नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। धोरण 4 विषय हिंदी, वीडियो नंबर 1। बच्चों, हम अपने आसपास बहुत सारे पशु यानी कि प्राणी और पक्षियों को देखते हैं। प्राणियों में हम बात करें तो हमारे घर के आसपास जिसे हम पालते हैं, ऐसे पालतू प्राणी जैसे बकरी, गाय, भैंस, घोड़ा, ऊंट, हाथी आदि प्राणियों को हम जानते हैं, जिसमें कई सारे प्राणी हमें बहुत उपयोगी भी होते हैं। जैसे जो दूध देने वाले प्राणी है वो हमें दूध देते हैं। बैल होता है, घोड़ा होता है, हाथी व भार यानी कि वजन को वहन करने में उपयोगी होते हैं। और बहुत सारे पक्षियों को भी हम अपने घर के आसपास देखते हैं, जैसे तोता, कोयल, कौवा, चिड़िया, मोर, ऐसे बहुत सारे पक्षियों को भी हम देखते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ही और बहुत सुंदर पक्षी के बारे में जिसका नाम है मोर। हम मोर के बारे में निबंध के स्वरूप में जानकारी चाहेंगे। जैसे कि जो मोर होता है वह सबसे सुंदर होता है। मोर बाकी सारे पक्षियों में सबसे सुंदर जो होता है वह मोर होता है। उसकी नीली और लंबी गर्दन पर एक कलगी होती है। उसके पंख रंग बिरंगी होते हैं। जो मोर होता है उसके पंख रंग बिरंगी होते हैं। उसकी आवाज मीठी और सुरीली होती है। जो मोर की आवाज होती है वह मीठी और सुरीली होती है। जब बादल गिरते हैं, એટલે કે जब बादल गिरते हैं तब मोर बहुत खुश होकर नाचने लगता है। उसका नाच बड़ा सुंदर लगता है। मोर पेड़ पर रहता है। तो मोर कहाँ रहता है? तो मोर पेड़ पर रहता है। जो मोर होता है उसके पंख हम बहुत अच्छा लगता है। मोर ऐसे नहीं कि हम अपने घर के आसपास ही देखे जाते हैं। मोर बाग और जंगल में भी पाया जाता है। मोर जो होता है अनाज और कीड़े मकोड़े खाता है। मोर सांप का दुश्मन होता है। उसके बाद है मोर के पंख रंग बिरंगी और मुकुट और सजावट की चीजों में उपयोगी होता है। श्री कृष्ण हमेशा मोर पंख से बना हुआ मुकुट पहनते थे। बच्चों को मोर के पंख बहुत प्रिय लगते हैं। मोर को चिड़ियाघरों में भी हम देखते हैं और मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी होता है। यह बच्चों हमने मौखिक रूप से मोर के बारे में जानकारी चाहिए। अब हम मोर के बारे में लिखेंगे। बच्चों, हमने मोर के बारे में जाना। अब यहाँ मोर के बारे में आपको निबंध लिखा हुआ है। सबसे पहले हम उसका पठन करेंगे। पक्षियों में मोर सबसे सुंदर होता है। इसकी नीली और लंबी गर्दन पर कलगी होती है। इसके पंख लंबे और रंग बिरंगी होते हैं। उसकी आवाज मधुर होती है। जब बादल गिर जाते हैं तब मोर खुशी से पंख फैलाकर नाचने लगता है। मोर पेड़ पर रहता है। मोर अक्सर बाग और जंगल में पाया जाता है। मोर अनाज और कीड़े मकोड़े खाता है। मोर सांप का दुश्मन है। श्री कृष्ण हमेशा मोर पंख से बना हुआ मुकुट पहनते थे। बच्चों को मोर के पंख बहुत प्रिय लगते हैं। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है।
बच्चों, सबसे पहले हमने जो मोर के बारे में यहाँ वाक्य दिए गए थे हमने उसका पठन किया। अब हम जानेंगे कि पक्षियों में मोर सबसे सुंदर होता है। पक्षियों में मोर સૌથી સુંદર હોય છે। આપણે જેટલા પણ પક્ષીઓ જોયા છે એમાં સૌથી વધારે સુંદર જો કોઈ હોય पक्षी तो ये है मोर। तो पक्षियों में मोर सबसे सुंदर होता है। इसकी नीली और लंबी गर्दन पर कलगी होती है। तेनी एनी नीली એટલે કે ભૂરા રંગની और लंबी गर्दन એટલે કે લાંબી ડોક, गर्दन એટલે ડોક, તેની ભૂરી અને લાંબી ડોક પર કલગી હોય છે। આપણે જોયું કે મોરને માથે કલગી હોય છે, તો મોરની જે ગરદન એટલે કે ડોક એ લાંબી હોય છે, એ લાંબી ગરદન ઉપર કલગી હોય છે। इसके पंख लंबे और रंग बिरंगी होते हैं। એટલે કે उसके એટલે કે તેના पंख એટલે કે પીછા, તેના પીછા લાંબા અને રંગબેરંગી હોય છે। મોરને જે પીછા એ લાંબા અને રંગબેરંગી હોય છે। उसकी आवाज मधुर होती है। उसकी आवाज એટલે કે તેનો અવાજ મધુર એટલે આપણને ગમે તેવો સુંદર હોય છે। जब बादल घिर जाते हैं એટલે કે જ્યારે આકાશમાં વાદળ ઘેરાય છે, વાદળ એ કાળું કાળું થઈ જાય છે, तब मोर खुशी से पंख फैलाकर नाचने लगता है। ત્યારે મોર જ્યારે વાદળ ચોમાસામાં ઘેરાય ત્યારે મોર खुशी से એટલે કે મજાથી પોતાની પાંખો પીછા ફેલાવીને નાચે છે। मोर जब बादल गिरते हैं तब खुशी से नाचने लगता है। उसके बाद है मोर पेड़ पर रहता है। मोर एक वृक्ष ऊपर रहे छे। पेड़ એટલે કે વૃક્ષ, मोर वृक्ष पर रहे छे। मोर अक्सर बाग और जंगल में पाया जाता है। એટલે કે मोर एक આમ હંમેશા बाग અને જંગલમાં જોવા મળે છે। मोर अनाज और कीड़े मकोड़े खाता है। मोर છે એ સામાન્ય રીતે અનાજ અને નાના નાના જીવ જંતુઓ કીડી મકોડા એવું ખાય છે। मोर सांप का दुश्मन है। मोर એ સાપનો દુશ્મન કહેવાય છે, કારણ કે મોર એ સાપને જુએ એટલે એને મારી નાખે છે, એટલા માટે મોર એ સાપનો દુશ્મન કહેવાય છે। श्री कृष्ण हमेशा मोर पंख से बना हुआ मुकुट पहनते थे। આપણને યાદ છે કે તમે સિરિયલમાં, પિક્ચરમાં, ટીવીમાં કે ગમે ત્યાં શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને જોયા હશે, તો એ જે મુકુટ પહેરે છે એમાં શ્રી કૃષ્ણનું પીછું આપણને હંમેશા જોવા મળે છે। એટલે કહે છે કે શ્રી કૃષ્ણ હંમેશા મોર पंख से बना हुआ मुकुट पहनते थे। बच्चों को मोर के पंख बहुत प्रिय लगते हैं। बच्चों को यानी कि नाना बाळकोने जे मोरનું પીછું એ ખૂબ જ પ્રિય લાગે છે। નાના બાળકો હોય તો મોરનું પીછું લઈ અને પોતાની પાસે રાખે છે અને એની સાથે રમ્યા કરે છે। કેટલાક બાળકો એ પોતાની નોટ કે ચોપડીઓમાં પણ મોરનું પીછું સાચવીને રાખે છે। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। जे मोर એ આપણો ભારત દેશનો રાષ્ટ્રીય પક્ષી કહેવાય છે। જેમ રાષ્ટ્રીય પ્રાણી વાઘ છે એમ ભારતનો રાષ્ટ્રીય પક્ષી એ મોર છે। અને ફૂલોમાં છે કમળ। કમળ એ ભારતનું રાષ્ટ્રીય फूल છે, એમ પક્ષીઓમાં મોર भारत का राष्ट्रीय पक्षी कहा जाता है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने निबंध में मोर के बारे में जाना। तो आपको यह वीडियो देखना है और मोर के बारे में आपको यहाँ हमने जो इस वीडियो में चर्चा की उसके आधार पर आपको यह वीडियो देखकर निबंध की नोट में मोर निबंध लिखना है और आपको वह मुखपाठ करके उसका वीडियो बनाकर आपको मुझे भेजना होगा और मोर के बारे में आपको निबंध की नोट में लिखना होगा। आपको जो वर्कशीट दी जाएगी उसमें मोर निबंध हिंदी निबंध की नोट में लिखो, ऐसा आपको होमवर्क दिया जाएगा। आपको वह होमवर्क हिंदी निबंध की नोट में ही लिखना है और
वह आपको मुख पाठ करके उसका वीडियो बनाकर आपको मुझे भेजना होगा। मोर के बारे में आपको जितने भी वाक्य आते हैं उसका वीडियो बनाकर आप मुझे यानी कि विषय शिक्षक को आपको भेजना होगा और आप ये वीडियो जरूर देखना। थैंक यू, जय हिंद। बच्चों, आपको यह वीडियो देखकर आपको हिंदी निबंध की नोट में लिखकर आपको यह निबंध मुखपाठ करना है और उसका वीडियो बनाकर मुझे भेजना है। एक बार फिर से हम निबंध को पढ़ लेते हैं कि पक्षियों में मोर सबसे सुंदर होता है। इसकी नीली और लंबी गर्दन पर कलगी होती है। इसके पंख लंबे और रंग बिरंगी होते हैं। उसकी आवाज मधुर होती है। जब बादल गिर जाते हैं तब मोर खुशी से पंख फैलाकर नाचने लगता है। मोर पेड़ पर रहता है। मोर बाग और जंगल में पाया जाता है। मोर अनाज और कीड़े मकोड़े खाता है। मोर सबका दुश्मन है। श्री कृष्ण हमेशा मोर पंख से बना हुआ मुकुट पहनते थे। बच्चों को मोर के पंख बहुत प्रिय लगते हैं। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो बच्चों, आपको इसी तरह मोर विषय हिंदी में आपको मोर के बारे में स्वच्छ और सुंदर अक्षरों में लिखना है और उसका वीडियो भी बनाकर आपको मौखिक रूप से मोर के बारे में बोलकर उसका वीडियो बनाकर आपको मुझे भेजना होगा और यह निबंध आपको हिंदी विषय की निबंध की नोट में लिखना है। थैंक यू, जय हिंद।